and horrific rape and murder station over the Kolkata बजाय कि वो उस केस पे काम करे। पूरा देश जस्टिस मांग रहा है। बलात्कारी बचाव है। आजकल मेडिकल कॉलेज की घटना father has slammed Mamata Banerjee and her government, says we are unhappy। 9 अगस्त को कोलकाता में एक सरकारी अस्पताल में 31 साल लड़की की खून आलूद लाश मिली, जिसके बाद डॉक्टर्स ने स्याही लगे कोट हाथ में लिए एहतजाज किया। स्टूडेंट्स मोमबत्तियां लिए बाहर निकल आए। ओपीडीज बंद हैं, मतलब कि पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है और आलमी दुनिया इस केस के हल के लिए इंडिया की तरफ देख रही है। इसी तरह के कुछ बड़े वाकयात माजी में भी पेश आ चुके हैं, जैसे 2012 में चलती बस में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। 2014 में उत्तर प्रदेश में भी एक स्टूडेंट के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई जो कि अनसॉल्व्ड रही। 2015 में कंधमाल में, 2016 में नोएडा में और 2017 में अनाऊ में बड़े वाकयात पेश आए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2012 से 19 तक हर साल इंडिया में तकरीबन 25,000 केस रिपोर्ट हुए हैं। फिर कोविड आया और 25,000 की ये फिगर 30,000 तक चली गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 7% इजाफा होता है, लेकिन इससे भी तशवीशनाक बात यह है 4 में से 1 केस पुलिस में रिपोर्ट किया जाता है। मतलब कि 1 लाख केस हुए हैं तो उसमें से सिर्फ 25,000 ही सामने आते हैं। भारत में 3 साल में 13 लाख से ज्यादा खवातीन लापता हुई हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक हर 16 मिनट में एक लड़की की इज्जत पामाल की जाती है। क्या भारत में जिनसी ज्यादती ये काम सी बात है? अगर नहीं तो फिर ये काम थमता क्यों नहीं और इनका हल क्या है? इस सोच के साथ चलिए मेरे साथ। इंडिया में सबसे बड़ा मसला कमजोर लॉ एंड ऑर्डर का है, जिसकी वजह से ये जुर्म बढ़ रहा है। जैसे 19 अक्टूबर 2011 में शिव शिकनी कच्ची आबादी से 3 साल की 3 लड़कियां लापता हो गई। 12 अप्रैल 2012 में समुंदर से इन 3 बच्चियों की लाश मिली। पुलिस ने अनगिनत लोग गिरफ्तार किए। 1500 से ज्यादा लोगों के डीएनए हुए, हत्या के बाप भाई को भी ना छोड़ा गया, लेकिन ये केस आज तक अनसोल्ड रहा। 28 अप्रैल 2016 को केरला में एक जिशा नामी लड़की के घर में घुसकर उसकी इज्जत पैमाल की गई। सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर जिशा के नाम से हैशटैग भी चले, लेकिन कोई मुजरिम हाथ ना आया। 2017 में उत्तर प्रदेश के अनाऊ नामी गाँव में 17 साल लड़की के साथ सरेआम ज्यादती की गई, लेकिन कोई मुजरिम ना मिला, क्योंकि ये काम बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह साहब ने किया था। लेकिन लोगों के एहतजाज पर इन्हें गिरफ्तार करके इन पर केस चलाया गया। और दूसरा मसला वहाँ ऊंची नीची जात का है। इंडिया चाहे चांद पर चला गया, लेकिन इस जात पात से बाहर ना आ सका। 2023 सितंबर में एक 19 साल लड़की को उत्तर प्रदेश में एक ऊंची जात के 3 लड़कों ने अपनी हवस का निशाना बनाया। मुजरिम भी सामने थे, चूंकि ऊंची जात के थे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर पाई। इन वाकयात को देखते हुए इंडिया ने अपने कानून बेहतर किए हैं, जिसमें उम्र कैद और फांसी जैसी सजाएं मुतारिफ करवाई गई हैं, जिनसे उम्मीद है इस जुर्म में कमी आएगी। लेकिन फिर भी इंडिया में ये जुर्म बढ़ता जा रहा है और कुछ लोग इन्हें सीरियस लेने के बजाय आज भी इनका सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ा रहे, बल्कि इन पर गंदे गंदे मीम्स भी बनाते हैं और बोलते हैं इनके करैक्टर ही गंदे थे। शायद इन्हीं लोगों की वजह से आज तक इंडिया में रेप केसेस में कमी आने के बजाय सिर्फ इजाफा ही हुआ है। इनकी जहालत को देखकर मेरे दिल में बस यही सवाल उठता है, क्या इंडिया की बेटी, माँ, बहन आज़ाद और महफूज हैं? और इस सवाल का जवाब मिलने तक और कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी।